हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड नोट्स। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम होता क्या है। द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस मतलब बैलेंस में इन बॉडी की। A series of sensory receptor works with the nervous system to provide information about changes in both the external and internal। ये क्या करता है, रिसेप्टर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड एक्सटर्नल को और इंटरनल के। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स in which larger systems are comprised of smaller subsystems, each of which have specific structures and specific functions। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, इंटरकनेक्टेड होता है और ये क्या होता है, लार्ज होता है। ये क्या करता है, अभी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शन का कार्य करता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखते हैं। न्यूरॉन्स, ये डायग्राम दिख रहा है, न्यूरॉन्स का है ये। न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जिसमें ये डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में सेल बॉडी जो है सोमा बोलते हैं जिसको, एक्सोन है ये, टर्मिनल एंड फेब्रिक। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेल बॉडी द मेन प्रोसेस सेंटर ऑफ सेल। ये क्या होती है, जो सेल बॉडी होती है वो मेन प्रोसेस होती है किसकी, न्यूरॉन्स की। डेंड्राइट थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व्स इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये क्या करती है, इम्पल्सेस को क्या करती है, जनरेट करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है। एक्सोन क्या करते हैं, अ सिंगल ब्रांच, ये क्या सिंगल ब्रांच होते हैं इन मोस्ट न्यूरॉन्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल अवे बॉडी। ये कहते हैं एक्सोन होता है वो ब्रांच होती है जो कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को और कहाँ तक पहुंचाती है, सेल बॉडी तक। माइलिन शीट एंड न्यूरोलेमा आर कवरिंग, इसकी कवरिंग क्या होती है, माइलिनेमा शीट्स एंड न्यूरोलेमा। न्यूरोस इम्पल्सिस ट्रांसमिशन, जो न्यूरॉन्स होता है वो इम्पल्सिस ट्रांसमिशन का भी वर्क करता है। टर्मिनल एंड फाइबर्स आर लोकेटेड एट द एंड द एक्सोन एंड दे ट्रांसमिटेड इम्पल्सिस लीविंग द न्यूरॉन्स अक्रॉस द साइनेप्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स से क्या बनता है, साइनेप्स से न्यूरॉन्स। ये फर्स्ट है न्यूरो ट्रांसमीटर एंड सेकेंड है न्यूरॉन्स। ऑल नर्वस हैव टू बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इनकी। ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एफरेंट मोटर, एफरेंट सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स। एफरेंट क्या होता है, कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। जो कन्वे करता है मतलब इंफॉर्मेशन को क्या लेता है, सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एंड मसल्स एंड ग्लैंड से। अफेक्टेड सेंसरी कैरी इंफॉर्मेशन एंड सेंसरी रिसेप्टर टू द सीएनएस। ये करता है, कैरी करता है इंफॉर्मेशन को। इंटर न्यूरॉन्स कहता है कैरी प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ये। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। एफरेंट, इफरेंट, सेल बॉडीज, एक्सोन, न्यूरोफैब्रिक नोड्स, माइलिन शीट, एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर सेल्स, सेल बॉडी, एक्सोन, सेल बॉडी। न्यूरोगेलिया क्या होता है, सपोर्ट प्रोटेक्टेड कनेक्टेड एंड रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं एंड प्रोटेक्टिव भी होते हैं। जो न्यूरोगेलिया होता है सपोर्टेड, प्रोटेक्टिव, कनेक्टेड एंड रिमूव डेब्रीज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ न्यूरोगेलिया सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोगेलिया एंड माइक्रोगेलिया। देखते हैं नर्वस सिस्टम ऑल बॉडी एक्टिवेट्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। जो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री बॉडीज़ की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है। 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स दैट लीड्स इनटू द आउट ऑफ द सीएनएस। ये मेड अप किससे होता है? नर्व्स से होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं अब फर्स्ट। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द कंपोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, जिसमें क्या होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है। These organs work together to integrate and coordinate sensory and motor information of the purpose of controlling the various tissues, organs and organ system of the body। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना सेंसरी का एंड मोटर इन्फॉर्मेशन को क्या रिसीव करना। ये कंट्रोलिंग का भी वर्क करता है, जैसे कि टिश्यू को कंट्रोल, ऑर्गन्स एंड अदर सिस्टम्स को। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल के हायर होता है न्यूरल फंक्शंस के लिए, सच है मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए एंड इमोशनल के लिए। ब्रेन देखते हैं। ब्रेन का वेट अबाउट द 3 पाउंड्स इन एडल्ट, 3 पाउंड होता है ब्रेन का वेट। 75% वाटर होता है, 20% ऑफ ऑक्सीजन, कंटेंट्स ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन में। कंट्रोल बॉडीली फंक्शंस एंड इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है बॉडी के फंक्शंस को। 4 पार्ट होते हैं इसके: सेरेब्रम, डाइनसेफेलॉन्स, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम। ये लोब होते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, लेफ्ट हेमिस्फीयर, सेरेब्रम, टेम्पोरल लोब, ब्रेन स्टेम होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेबेलम होता है। अब देखते हैं ब्रेन स्टेम होती क्या है। मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, इसको क्या मिड ब्रेन भी बोलते हैं। पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। मिड ब्रेन इन्वॉल्व विद विजुअल रिफ्लेक्स, ये क्या करता है? विजुअल के लिए इसको जानते हैं, फंक्शंस होता है इसका विजुअलाइजेशन में। पोन्स क्या है? लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन, ये कहाँ? मिड ब्रेन के बीच में प्रसिद्ध होता है, सात प्रदेश। एंड द मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल सर्टेन रेस्पिरेटरी फंक्शंस। मेडुला ऑब्लिंगाटा कंटेंट सेंटर द रेगुलेट हार्ट एंड लंग्स, ये करता है कंटेंट करता है सेंटर्स द रेगुलेट हार्ट एंड लंग्स को। फंक्शनिंग, स्वेलिंग, सोलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग एंड स्नीजिंग को भी ये क्या करता है? फंक्शंस होते हैं इसके। सेरेबेलम क्या होता है? एरिया एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन। ये एरियाज होते हैं, कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, मूवमेंट, मेंटेन द पोस्चर, बैलेंस का एंड मसल टोन का। इंफीरियर टू ऑसिपिटल लोब्स एंड द सेरेबेलम, पोस्टीरियर टू द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लिंगाटा। सेरेब्रम क्या होता है? लोकेटेड अबाउट द सेरेबेलम, कंटेंट 2 हेमिस्फीयर, इसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं विद एन आउटर पोर्शन कॉल्ड इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ब्राइड्स ऑफ नर्व फाइबर्स दैट रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन दैट 2 हेमिस्फीयर कॉल्ड इज कॉर्पस कॉलोसम। द लेफ्ट एंड राइट लोब्स, 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स पार्ट। पैराइटल लोब, जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। डाइनसेफेलॉन द डीप पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंटेंट, जो डाइनसेफेलॉन होता है वो क्या होता है? डीप पोर्शन होता है किसका? ब्रेन का, जिसमें आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, वेंट्रल थैलेमस। सर्व एज अ रिले सेंटर ऑफ द सेंसेशन लाइक हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर कंट्रोल, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, डाइजेस्टिव फंक्शन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देखिए इस चित्र में क्या है? स्कल है, स्कल का पाया मैटर ये क्या होती है? पाया मैटर अंदर पाई जाती है, सब एरेक्नोइड स्पेस पाया जाता है, एरेक्नोइड मैटर पाए जाते हैं, ड्यूरा मैटर ये क्या होती है? लेयर होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं हम। एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगाटा ऑफ द ब्रेन to the area around the first lumbar vertebra in the lower back, जो extended from the medulla होती है oblongata of the brain, एरिया उसके अराउंड में क्या होता है? फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा इन लोअर बैक में होती है। नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
extended out from the spinal cord, protected by the vertebral column, cerebrospinal fluid, meninges. Meninges are the three layer of the membranes that cover the brain and spinal cord. जो meninges layer होती है वो क्या करती है, कवरिंग होती है ब्रेन की एंड स्पाइनल कॉर्ड की. लेयर ऑफ meninges क्या होती है, meninges की लेयर ड्यूरामेटर, आउटर थॉट फाइब्रस मेम्ब्रेन्स. ये ड्यूरामेटर क्या होते हैं, आउटर की मेम्ब्रेन होती है ये. एरेक्टोइड मैटर, मिडिल वेब लाइक मेम्ब्रेन कंटेंट CSF. ये क्या करती है, जो एरेक्टोइड मैटर होती है वो CSF से कलेक्ट करती है. पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर होती है, कंटेन करती है ब्लड वेसल्स को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स. ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं वो कलेक्शन करता है पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स that are systems carry sensory and motor information between the central nervous system and all other organs and tissues of the body. जो क्या करता है, अदर सेंसरी ऑर्गन को एंड मोटर्स इंफॉर्मेशन को भी क्या करता है, कलेक्ट करता है. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ फंक्शनल डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिवीजन. इसको दो भाटों में डिवीजन किया गया है. द सेंसरी एफेरेंट डिवीजन, द मोटर इफेरेंट डिवीजन. द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको विसरल भी बोलते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन्स ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें क्या, क्रेनियल नर्व्स कितनी 12 से होती हैं एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और 31 कितनी होती हैं स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है. क्रेनियल नर्व्स एंड उसके फंक्शंस. ऑल फैक्ट्री, फर्स्ट ऑफ होती है ऑल फैक्ट्री जो सेंस ऑफ स्मेल का वर्क करती है. सेकंड होती है ऑप्टिक, सेंस ऑफ विजन. ओकुलोमीटर, आई मूवमेंट का वर्क करती है. ट्रोक्लियर क्या करती है, एड्स मसल्स दैट मूव द आईज. ट्रिग्मेनाल क्या करती है, आई टीयर्स ग्लैंड्स, स्काल, फोरहेड, टीथ, गम, लिप्स एंड माउथ मसल्स. एब्डिसेंस करती है मसल्स कंडीशंस करती है. फेशियल करती है टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टीयर्स एंड सलाइवा ग्लैंड्स, इसके फंक्शंस होते हैं. एट देखते हैं वेस्टिलो कोक्लियर, हियरिंग एंड एक्विलिब्रियम को वर्क करती है. ग्लोसोफ्रेंजियल, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, टंग्स एंड कैरोटिड आर्टरी स्टिमुलेट्स सलाइवरी ग्लैंड, इसका फंक्शंस होता है. वेगस का स्पीच, swallowing, हार्ट मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड सर्टेन ग्लैंड्स का वर्क होता है. असेंसरी क्या करती है, मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नेक्स का वर्क करती है. हाइपोग्लोसल जो टंग मूवमेंट का वर्क करती है, इसके ये फंक्शन होती है क्रेनियल 12 नर्व्स के. पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक. सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन, मसल्स, टेंडन्स, joints, eyes, tongue, nose and ears as well as excite the voluntary contraction of skeletal muscle. ये किसके लिए, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और रिसीविंग करता है सेंसरी इनपुट को, जैसे स्किन की, मसल्स, टेंशन, जॉइंट्स, आईज, टंग्स, नोज, ईयर्स एंड बेल एक्साइट्स. जो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स होती है. ऑटोनॉमिक जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते. कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स टू ग्लैंड्स, वेरियस स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड वेरियस मेम्ब्रेन. स्टिमुलेट organ, glands and sense. Thank you friends.